हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है डीसी ट्रांसमिशन एडवांटेज। बेसिकली नंबर ऑफ कंडक्टर कम रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू एसी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो होता है मोनोपोलो, यानी हमारे पास कई सारे जो एसी डीसी सर्किट है, कई तरीके होते हैं। आप नंबर ऑफ सिंगल कंडक्टर यूज कर सकते हो या मोर देन वन कंडक्टर यूज कर सकते हो। लेकिन एसी में क्या है कि आपको या तो 3 कंडक्टर या तो 4 कंडक्टर ही मिनिमम यूज करना पड़ेगा आपको 3 फेज के लिए। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है, तो ये इससे क्या नंबर ऑफ कंडक्टर रिड्यूस हो जाता है। इसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि डीसी पे इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इससे जितने भी लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, अब जब लॉसेस रिड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो वही इसने लिख रखा है। दे देर इज नो स्किन इफेक्ट, इसके अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें ये भी क्या रखा है कि जो नंबर ऑफ इंसुलेशन होता है ना, या इंसुलेटर कह लो आप, जिसके ऊपर कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो उतना ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता। मतलब इतनी हाई क्वालिटी का इंसुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वोल्टेज मतलब वो डीसी की एसी की तरह एक्ट नहीं करता, तो इंसुलेशन फेल होने के चांसेस कम होते हैं। डीसी लाइन हैज लेस कोरोना लॉस। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना लॉस 0 है, तो 25 अप्रोक्सीमेट कोरोना लॉस होता है। तो इसमें लेस कोरोना लॉस ही लिखना है आपको, अगर आप वैल्यू ड्राइव नहीं कर रहे हो तो। द हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। अब जो हाई वोल्टेज डीसी लाइन होती है वो फ्री होता है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस से, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस नहीं होता उसमें। ठीक है, अगर आप एसी में देखोगे तो जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कोरोना हो जाता है, और जो पास नियरेस्ट के एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है, तो वही प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलती है। देयर नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलती है। अब डिसएडवांटेज क्या है, अगर इतना ही बेटर है हमारा सिस्टम डीसी सिस्टम, तो हम इसका यूज क्यों नहीं करते? तो इसका यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास इसके जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा ही तगड़े हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि इन लॉसेस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर लॉस है और इस सिस्टम को इंस्टॉल करें। पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज ड्यू टू द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इतना हाई वोल्टेज डीसी हम जनरेट नहीं कर सकते। ओके, द डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप अप फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट हाई वोल्टेज। सिंपल सी बात कहूँ तो हम ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए, इसलिए हम डीसी का यूज नहीं करते हैं। द डीसी स्विचिंग एंड सर्किट ब्रेकर हैव देयर ओवन लिमिटेशन। अब एक तो इनकी खुद अपनी लिमिटेशन होती है, और ओवरऑल इनका जो कॉस्ट होता है ना, जो थैरिस्टर है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है कंपेयर टू नॉर्मल सर्किट। ठीक है, तो इसीलिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है और इसका हम यूज नहीं करते। फ़ायदे कई सारे, लेकिन जो नुकसान है ना वो कुछ ज़्यादा ही है, और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। स्टेप अप नहीं किया जा सकता वोल्टेज को, आपको रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, फिर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर फिर इन्वर्टर, फिर रेक्टिफायर, इस तरीके से चलता जाएगा, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ जाते हैं और उससे कॉस्टली पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। अब एसी के क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। द पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। हम एसी में हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डीसी में नहीं कर सकते थे। द मेंटेनेंस ऑफ एसी सबस्टेशन एजर एंड चीपर। अब मेंटेनेंस कॉस्ट में देखो, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक उनके कंपोनेंट खराब होते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता, सारे के सारे मैकेनिकल रिलेज होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होते हैं, तो इतनी जल्दी खराब ही नहीं होता, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ता है। ओके, द AC voltage can be step up and step down by the transformer with the easy and efficiency. This permit to transmission power and high voltage and distribution is save potential. देखो क्या इजीली हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम अपने हिसाब से उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा इफिशेंसी मिले। तो इसीलिए हम AC ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। मेन डिफरेंस, अगर आपको फोकस करना है कि हम डीसी ट्रांसमिशन का यूज क्यों नहीं करते, यूज करने के कई सारे रीजन है, लेकिन ना यूज करने के क्या रीजन है, तो आप थोड़े से देखना। अच्छा है, बहुत आसान है, और ये 4 नंबर का आ जाता है फाइनल पेपर में।